टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू पुट करो यहां से ए एल एन ई, और टाइम एल अपॉन वी डी, एल एल कैंसल, एन ई ए वी डी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सिंस एन ए ई आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर, एक गिवन कंडक्टर के लिए एन ए और ई कांस्टेंट है, इसलिए करंट क्या होगा, ठीक है. फॉर ए गिवन कंडक्टर एन ई ए आर कांस्टेंट, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज मोर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोर इज द करंट. From here we can calculate J also, that is current density. Current density is current flowing per unit area. तो N E A V D upon A cancels, so this is N E V D. Drift velocity is of the order of 10 raised to minus 5 meter per second. It is very small velocity. Drift velocity is इसका ऑर्डर होता है 10 raised to minus 5 meter per second. The small drift velocity produces a large amount of electric current due to the presence of extremely large number of electrons in the conductor. इतनी छोटी सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण इतना बड़ा ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाता है. क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर. इसमें क्या है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं इमीडिएटली द बल्ब ग्लोज. ऐसे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी स्मॉल होता है, इमीडिएटली कैसे ग्लो हो जाता है, बिकॉज देर आर ए वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एंड द करंट प्रोपेगेट्स. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करंट प्रोपेगेट होता है. तो करंट प्रोपेगेट्स ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट. करंट ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या होता है, उस कंडक्टर में प्रोपेगेट होता है. Next is Ohm's law. What is Ohm's law? According to Ohm's law, the potential difference across the ends of a conductor, जो किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, that is directly proportional to the current flowing through the conductor, provided physical conditions like temperature, pressure, strain remains unchanged. कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन वगैरह जो है अनचेंज रहे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. और V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो जो R है, द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स अपॉन, R की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है इस पे डिपेंड करेगी, एंड इट्स डायमेंशंस, कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी. इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, and its temperature, it also depends upon the temperature of the conductor. So R depends upon three factors: nature of material of the conductor, its dimensions, its temperature. R does not depend upon the value of V and I. R जो है वो V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि V और I प्रोपोर्शनल है. जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ जाएगा, दोनों की रेशियो क्या रहेगी, सेम. The variation of V and I through a conductor is a straight line OA. अगर हम V और I में ग्राफ ड्रा करें, अगर V और I में ग्राफ ड्रा करें, तो ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए लाइक दिस स्ट्रेट लाइन. बट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, दिस इज I एंड दिस इज V, तो slope of this graph is, if this makes an angle alpha, tangent alpha, this is this is I upon V, perpendicular upon base velocity, that is tangent alpha is equal to 1 upon R, because I upon V is, V upon I क्या होता है, R होता है, V is equal to IR, what is R, V upon I, तो I upon V is 1 upon R, ठीक है. तो दिस मीन्स व्हाट इज R इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ IV कर्व. दिस इज IV कर्व नॉट VI कर्व, ठीक है. दैट इज 1 अपॉन टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू
cot alpha. Now let us take two graphs. One is OA, other is OB. This is at temperature T1 and this is at temperature T2. तो at different temperatures IV curves are different. Different temperatures पे IV curve different होगी. ठीक है, तो यहाँ पे we have said that R is inversely proportional to slope. This means resistance of this curve is more than resistance of this curve. That is R2. इसका 2 है, is greater than R1. अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. दिस मीन्स T2 इज ग्रेटर देन T1. ठीक है, R2 इसकी स्लोप कम है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप. तो इसकी स्लोप कम है, इसकी ज्यादा है स्लोप, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसकी स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. R2 is greater than R1. At higher temperature, resistance is always more. This means T2 is greater than T1. There is reduction of Ohm's law from relation between current and drift velocity. Current and drift velocity से हम relation between current and drift velocity से Ohm's law deduct करेंगे. Now what is current? Relation between current and drift velocity. I is equal to NEA VD. So what is VD? I upon A N E. VD is also equal to E tau upon M. VD is drift velocity is also equal to E tau upon M. तो what is E? That is इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? V upon L. ये पुट कर दिया. अब ये भी VD है और ये भी VD है, दोनों को इक्वेट कर दो. तो I upon A N E is equal to EV upon ML tau. तो यहां से V upon I निकालना है, हमने V upon I निकालना है, वो आ जाएगा ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ. ठीक है, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं. I इज इक्वल टू होता है NEA VD. तो यहां से VD की वैल्यू निकलेगी. VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA. नाउ VD इज आल्सो इक्वल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू E tau upon M. What is this E? E is potential per unit length ML V upon L. EV tau upon ML. Now both are drift velocity. दोनों को इक्वेट कर दो. दोनों को इक्वेट करोगे I upon NEA is equal to EV tau upon ML. Now what is the resistance? Resistance किसके बराबर होता है? V upon I. तो यहां से हम V अपॉन आई निकाल लेंगे. तो V अपॉन आई निकालेंगे तो ये आ जाएगा ML, इस तरफ आ जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ. ठीक है, तो ये आ जाएगा V अपॉन आई इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ. नाउ V अपॉन आई की वैल्यू निकाल ली. इसमें M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर and number density of electrons. For a given conductor, M, L, N, E, A and tau are constant if temperature remains constant. So what is this equal to? R. This is constant which is equal to R. So this also gives us the value of resistance ML upon NE square A tau. ठीक है, तो यहां से आगे ये आर है, तो ये V इक्वल टू आई आर आ गया, विच इज V इक्वल टू आई आर विच इज ओम्स लॉ. नेक्स्ट इज फेलर ऑफ ओम्स लॉ और नॉन ओमिक कंडक्टर्स और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, दैट आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. जैसे वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, थर्मिस्टर्स, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो इसमें से आप यू विल स्टडी ओनली सेमीकंडक्टर डायोड्स इन द लास्ट चैप्टर. ठीक है, अदर्स आर नॉट आउट ऑफ योर सिलेबस, नॉट इन योर सिलेबस. वैक्यूम ट्यूब्स हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, थर्मिस्टर्स हैं, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है. ये जो है दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते.
द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स और मटेरियल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप नॉन ओमिक कंडक्टर्स में ग्राफ ड्रा करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो क्या आएगा, कर्व आएगा, दैट इज नॉन लीनियर। ग्राफ इज नॉन लीनियर फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। फॉर ओमिक कंडक्टर्स वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर होल्ड्स गुड। ओमिक कंडक्टर के लिए वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर ये होल्ड करता है, एंड आर इज, इसमें आर क्या होता है, कांस्टेंट। फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर आल्सो होल्ड्स। तो दिस इज ए मिसकंसेप्शन कि वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर ये कंडक्टर्स के लिए भी होल्ड करेगा, नॉन कंडक्टर्स के लिए भी होल्ड करेगा, ठीक है, लेकिन ओबे नहीं करता। इसमें कंडक्टर्स के लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए आर इज ए कांस्टेंट, लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए क्या है, आर दिस वी अपॉन आई इक्वल टू आर आल्सो होल्ड्स, बट आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी एंड आई। इसमें वी आई एंड की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आर सेम होगा, लेकिन इसमें वी अपॉन आई इक्वल टू आर, वी और आई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि नॉन लीनियर के लिए आर की वैल्यूज डिफरेंट होती है और लीनियर के लिए आर की वैल्यूज कांस्टेंट रहती है। लेकिन ओम्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर बोथ, बट इट इज नॉट ओबेड। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, चेंज इन टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आप उसमें से पास करोगे, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, दैट इज नॉन लीनियर ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। वी एंड आई में ग्राफ जो है नॉन लीनियर आ जाएगा। द मेजरेबल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग व्हेन अप्लाइड वोल्टेज क्रॉसेज ए मिनिमम वैल्यू। कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं उनमें करंट आप स्टार्ट करोगे, जब करंट जो है तभी फ्लो करना शुरू करेगा जब उनके क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज जो है स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे V0 के बाद ही करंट फ्लो करेगा, बिफोर दैट नो करंट विल फ्लो। अगर आप इससे कम वोल्टेज लगाओगे, नो करंट विल फ्लो। करंट वोल्टेज रिलेशनशिप वेरीज विद चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डायोड। डायोड में क्या है, अगर आप डायोड में क्या है, सपोज दिस इज ए डायोड, अगर इसमें आप पोलैरिटी चेंज करोगे, ऐसे ये इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करता है। अगर आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर दो, इस तरफ नेगेटिव कर दो, इस तरफ पॉजिटिव, तो जो करंट है उसकी करंट की नेचर चेंज हो जाती है, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव दिखाया है, तो ये हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में जाके। यानी कि करंट वोल्टेज रिलेशनशिप वेरीज विद चेंज इन पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। इंक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल विद डिक्रीज ऑफ वोल्टेज, दीज आर कॉल्ड थायरिस्टर्स। This you will study, the engineering students will study in their engineering. Thyristors ऐसे होते हैं जिसमें increase in current is possible with decrease in voltage. The relation between V and I is not unique. V and I में एक relation नहीं होती. There is more than one value of V for which same current I. तो same current के लिए V की दो different values हो सकती हैं, ऐसी devices भी हैं. A material exhibiting such behavior is GAS. ठीक है, तो ये भी गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड ये एलईडी में यूज होता है, एलईडी लाइट्स। देन इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। तो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये जो उस पर करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। दिस इज अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन। और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है इसकी? रेजिस्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट I flowing through it, that is R is equal to V upon I. This is called quantitative definition. क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इट इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन, इट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। R is equal to V upon I. यूनिट्स, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM। इसका सिंबल ऐसे है, दिस इज द सिंबल ओम। 1 ओम किसके बराबर होगा? वोल्ट का, 1 वोल्ट है ऐसा यूनिट, और करंट का 1 एम्पियर, दैट इज 1 वोल्ट पर एम्पियर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम?
resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it. Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential of 1 volt is applied across it. ठीक है, तो अगर किसी कंडक्टर को हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा. व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ आर? V अपॉन I. V क्या होता है? पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज W अपॉन व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, करंट इज Q इंटू टी. ठीक है, V अपॉन I. V इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये चार्ज नीचे आ गया, वर्क डन, व्हाट इज I, करंट Q इंटू टी, दैट इज W upon mistake, there is some mistake. R is equal to V upon I. What is V? V is work done per unit charge upon I. This is equal to work done upon IQ. Now what is current? Current is charge crossing per unit time. What is Q? Q is equal to IT. W is equal to I into Q की वैल्यू पुट कर दो IT. That is W upon I square T. That is what is the dimensions for work done? ML to T minus 2 I एम्पियर, A square टाइम का T, that is ML2 T minus 3 A minus 2. These are the dimensions for dimensional formula of. ठीक है, तो इसमें से let us cancel this. Factors on which resistance of a conductor depends. Resistance of a conductor depends upon the length of the conductor. The resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. That is, R is directly proportional to L. Area of cross-section of the conductor. The resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross-section of the conductor. That is, R is inversely proportional to 1 upon A. Resistance of a conductor also depends upon the nature of material of the conductor and the temperature of the conductor. तो अगर इन तीन फैक्टर्स को हम कंबाइन कर दें, ठीक है, दैट इज R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area of cross section. अगर हम ये कंबाइन कर दें तो R is proportional to L upon A. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो रो L upon A, where रो is constant of proportionality. This is called the resistivity. This is called resistivity or specific resistance. This is called resistivity or this is called specific resistance or electrical resistivity of the material of the conductor. Now definition of resistivity. ठीक है, जो फार्मूला हमने R इज इक्वल टू रो एल अपॉन बनाया है, इसमें अगर A को 1 पुट कर दें, L को 1 पुट कर दें, ठीक है, इन दिस फार्मूला if we put L is equal to 1, L is equal to 1, A is equal to 1, तो R किसके बराबर आ जाएगा? रो. तो बड़ी डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ प्रोसेक्शन. एक ऐसा कंडक्टर जिसका 1 यूनिट लेंथ हो और 1 यूनिट एरिया ऑफ प्रोसेक्शन हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगी. ठीक है, इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ऑफ द कंडक्टर. तो इसके यूनिट्स व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी रो आर ए अपॉन एल. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आर ओम मीटर. अगर इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी यहां से क्या आ जाएगी? आर ए अपॉन एल. यूनिट्स ऑफ आर आर ओम, एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, दिस इज ओम मीटर. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आर ओम मीटर. एंड व्हाट आर द डायमेंशंस? आर ए अपॉन एल. आर की डायमेंशन हमने ऊपर निकाली है ML2 T minus 3 A minus 2. ठीक है, ML2 T minus 3 A minus 2. एरिया के एल स्क्वायर, इसकी एल, ठीक है, तो एक एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ML क्यूब T minus 3 A minus 2.
फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। हमने आर के लिए फार्मूला बनाया था, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दिस इज हियर इट इज, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो इसमें से एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को अलग कर लो और एल अपॉन ए को अलग कर लो, ठीक है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो इसमें से m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को अलग कर लो, बाकी आ गया एल अपॉन ए। तो दिस, ठीक है, दिस m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, एल अपॉन ए, ठीक है। तो ये रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटीज, तो रेजिस्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो है रो किसके बराबर आ गई, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, it is inversely proportional to the n, that is number density, of course it is inversely proportional to tau also, and relaxation time. Thus resistivity does not depend upon the dimensions, तो resistivity जो है वो dimensions पे डिपेंड नहीं करेगी, उसकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, but the nature of material of the conductor, it depends upon the nature of material of the conductor, that is why अगर एक कॉपर की वायर है, आप उसको स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ा दो तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी कंडक्टर की नेचर पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, अब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए कॉपर के लिए कुछ और है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और है, सिल्वर के लिए कुछ और है, तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, सो रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज डिफरेंट, इसलिए डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज वेरी लो एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है सेमीकंडक्टर्स के मुकाबले और इंसुलेटर्स के मुकाबले। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर्स इज ग्रेटर देन कंडक्टर्स, इनके इंसुलेटर्स की सबसे ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स की उसके बाद, और कंडक्टर्स की सबसे कम होती है।